हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम करवा के आ चुकी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया है, काफ़ी सारा पार्ट कवर हो चुका है। तो उसमें मैंने बेसिकली आपको क्या पढ़ाया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, PNS, CNS एंड ANS। इन सब की फुल फॉर्म वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो वो सब नहीं बताऊंगी। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे? CNS के बारे में। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किस किस में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यही जो 2 पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के मेन पार्ट बोले जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी के मेन पार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका रहता है? इन दो का। जो ब्रेन है हम उसको अब आगे से अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे थे। ब्रेन में हमने क्या देखा था कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 4 पार्ट के फिर हमने डिवीजन किए थे। मिड ब्रेन सिंगल था, उसके कोई डिवीजन नहीं थे, कोई पार्ट्स नहीं थे। नेक्स्ट था हमारा हिंड ब्रेन, उसके 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से थे? पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? और ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंट्रोल करता है स्पीकिंग पावर पे। मैं कितना स्पीड से बोल रही हूँ, किस तरीके से बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, अभी क्या बोलना है या आगे क्या बोलना है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? सेरेबेलम। नेक्स्ट कौन सा था? मस्कुलर मूवमेंट, मतलब जैसे मैं हाथ ऐसे चला रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ, या अपनी मसल्स या अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ, वो कौन कंट्रोल करेगा? सेरेबेलम। एंड लास्ट कौन सा था? जो थर्ड था उसका मेन था बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसको बैलेंस करने वाला। उसको मैंने याद करने के लिए आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आपको ये याद रखना है, जो एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं, जो एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनका इन तीनों चीजों से क्या होता है? कंट्रोल हट जाता है। वो कंट्रोल ब्रेन इन तीनों चीजों पे नहीं कर पाता। ना तो उनका बोलने पे कंट्रोल रहता, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो सब कुछ नहीं रहता। सेकंड, उसका मस्कुलर मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता, वो कैसे इधर उधर टेढ़े मेढ़े होकर चलते रहते हैं, और वो अपनी बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पाते। ये सब आपको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या पढ़ा था? मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस, जहां पर भी इनवॉलेंट्री एक्शंस आएंगे आप समझ जाना कि ये सारे काम कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और वही ट्रिक आपको करके लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि इन चारों में से ये चारों जो रिएक्शंस हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो कौन से पार्ट कंट्रोल कर रहा है ब्रेन का। तो आप कितना सारा याद रखेंगे, तो इसलिए मैंने ट्रिक बता दी थी कि जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं कोई से भी, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मैंने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मेडुला ऑब्लोंगाटा को, कि वो 2 तरह के एक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब वो सब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं इतना ही डिस्कस करूंगी यहाँ पे। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेना, वो सब समझ आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ या मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया। ब्रेन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि उसका वेट कितना होता है, वो कहाँ है होता है, ठीक है, और उसको कितना ब्लड चाहिए होता है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारी बॉडी की, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था डिटेल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था किसका? हिंड ब्रेन का। कौन सा? पोन्स। कौन सा रह गया था? पोन्स। अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए, ये क्या लिखा है मैंने? पोन्स। जो हिंड ब्रेन था किसका पार्ट है? ये मैं एक बार यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे किसका पार्ट है ये। हिंड ब्रेन का। किसका पार्ट है ये? हिंड ब्रेन का पार्ट है। समझ आ गया आपको? और ये क्या लिखा है मैंने? पोन्स। पोन्स बेसिकली करता क्या है? इसका कोई काम नहीं होता है ऐसा ज्यादा, लेकिन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट काम होता है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने ये क्या लिखा है, क्या बना है यहाँ पे? पोस्ट ऑफिस बना दिया मान लीजिए। क्या होता है यहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में जितने भी लेटर्स होते हैं सारे पोस्ट ऑफिस में आके कलेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जगह से आ रहे हैं, मान लीजिए जयपुर से आया, ठीक है, एक मेरठ से आया, एक केरला से आया, ये सारे आके यहाँ पर सबमिट हो गए। ये सब इनके एड्रेस है, ये यहाँ से आए हैं। अब इनको कहीं ना कहीं जाना भी है। ऐसा तो है नहीं कि पोस्ट ऑफिस में ही रहेंगे, आगे भी जाएंगे कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए जो जयपुर वाला है उसको कर्नाटक जाना है, उसको कर्नाटका भेजना है हमें, है ना, या इसको मेरठ वाले को हमें दिल्ली भेजना है। इसी तरीके से हमें केरल वाले को भी कहीं भेजना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर आके सारे क्या हो गए? कलेक्ट हो गए। अब हम इन्हें आगे भेजेंगे, तो ये सारे यहाँ पर आके कलेक्ट होके
उसके बाद इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि कौन कौन सा पोस्टमैन इनको आगे लेके जाएगा। जो जहाँ अगर कर्नाटक की डिलीवरी होगी वहां का पोस्टमैन होगा तो उसे दे दिया जाएगा कि वहां जाकर डिलीवर कर दो। इस तरीके से वो सारी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो जो पोन्स होता है उसका भी यही फंक्शन होता है सेम। वो क्या करता है मैं बता देती हूँ एक बार। वो क्या करता है, जितने भी सारे मैसेजेस हैं वो आके इकट्ठे कहाँ होते हैं, पोन्स के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सारे मैसेज पोन्स के पास आके इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, आगे उनको कौन भेजता है, पोन्स भेजता है। आगे कौन भेजता है, पोन्स भेज देता है। अब मैं बता देती हूँ कैसे भेजता है। देखो ये क्या है, इसी तरीके से मैंने पोस्ट ऑफिस बनाया था, ये हमारा है पोन्स। मान लीजिए कि हीट हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, ये तीनों चीजें हो रही हैं आपके साथ। तो पोन्स क्या करेगा, सारे जो एक्शन है वो आके कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, पोन्स के पास। अब ये क्या करेगा, आगे भेजेगा। आगे किसे किसे भेजेगा, जैसे अगर आपको गर्मी लग रही है तो ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इस तरीके से आगे जाएंगे। ये मान लीजिए फोर ब्रेन का वर्क है तो ये फोर ब्रेन के पास चला जाएगा। फिर वो वापस क्या करेगा, फोर ब्रेन उसको आगे सिग्नल भेजेगा बॉडी को, फिर बॉडी को पता चलेगा कि उससे हीट है, हीट हो रही है यानी गर्मी लग रही है। फिर इसी तरीके से कोल्ड, वो भी फोर ब्रेन का फंक्शन है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया हंगर का, लिख दिया मिड ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होंगे, जो भी हमें हमारी फीलिंग्स जो भी आएगी, जो भी यहाँ से मैसेज आएगा बॉडी के थ्रू, वो पोन्स के थ्रू होते हुए ब्रेन के किस पार्ट में किसका कौन सा काम है, फोर ब्रेन का कौन सा काम है, मिड ब्रेन का कौन सा काम है, तो वो सारे आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई कि पोन्स का क्या फंक्शन है। कोई फंक्शन, इतना कोई फंक्शन नहीं है, बट फंक्शन क्या है कि जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं बॉडी से उनको आगे भेजना है ब्रेन के पास। फोर ब्रेन के, अगर फोर ब्रेन का मैसेज है तो फोर ब्रेन के पास, हिंड ब्रेन का मैसेज है तो हिंड ब्रेन के पास, और अगर मिड ब्रेन का मैसेज है तो मिड ब्रेन के पास। ये बात आपको समझ आ गई, स्पोन्स यही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब मिड ब्रेन की तरफ। अब हिंड ब्रेन के हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से थे तीनों पार्ट, पोन्स था, पोन्स के बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा, और नेक्स्ट जो थर्ड था हमारा वो क्या था, सेरेबेलम। क्या था वो, सेरेबेलम। अब हम क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस करने के लिए कितने ऑर्गन्स होते हैं, वो 5। कितने होते हैं, 5। एक एक करके जरा हम लिख लेते हैं, एक बार बताइए आप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आईज, सेकंड इज ईयर, थर्ड नोज, एंड फोर्थ कौन सा होता है, बताइए, टंग, एंड लास्ट वन इज स्किन। ये हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स। बात समझ आई आपको, ठीक है। तो जो आईज होती है वो क्या काम करती है, इन सबका फंक्शन भी है कुछ ना कुछ। जो आईज होती है वो क्या करती है, विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। क्या करती है, विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है, हम देख पाते हैं आईज की वजह से। ईयर क्या करता है, हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। क्या करते हैं इनके पावर, कौन सी पावर होती है इनके पास, हियरिंग पावर। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नोज। नोज क्या करती है, स्मेल करती है। नोज क्या करती है, स्मेल करती है। टंग क्या करती है, टंग, टंग का क्या फंक्शन है, टेस्ट करती है। टंग क्या करती है, टेस्ट करती है। एंड लास्ट वन है स्किन। कैसे पता चलेगा हमें कि किसी ने हमें मारा है, कि यहाँ हमारे चोट लगी है, यहाँ हमारे दर्द हो रहा है, या फिर कोई आ रहा है पीछे से, जैसे होता है ना हाथ रख देता है, तो हमें कैसे पता चलता है, किसके थ्रू पता चलता है, स्किन के थ्रू। तो ये क्या कर रही है, फील कर रही है। जो फीलिंग्स है वो किसके थ्रू आएंगी, फील लिख दीजिए, फील। वो कौन करेगा, स्किन करेगी। जो फील करेगा वो कौन करेगा, स्किन करेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात स्किन के बारे में, कि ये क्या है, हमारा लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। कौन सा,
स्किन, स्किन के बारे में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन। अब आप बोलेंगे ऑर्गन क्यों बोला इसे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है, मतलब और भी क्लासेस कराई हैं मैंने आपको, उसमें बता दिया है, आप उन वीडियोस को जाके चेक कर लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। जो स्किन है वो हमारा लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। ये पूरी, अब देखिए आप कैसे, एक बार और बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर है, हमारे हेड से लेके हमारी टो तक है ना, स्किन हर जगह अवेलेबल है। तो कोई भी चीजें होती है, जैसे हीट हो रही है, मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है, तो किसको फील होगा, स्किन को फील होगा। स्किन किसके पास सिग्नल भेजेगी, ब्रेन के पास भेजेगी। किस ब्रेन के पास भेजेगी, इसके पास नहीं, मिड ब्रेन के पास नहीं, अभी बताऊंगी आगे किसके पास भेजेगी। तो ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगी, ब्रेन आगे हमें सिग्नल भेजेगा, क्या कहेगा वो, क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है, हीट हो रही है, पंखा चला लो, कूलर चला लो, इस तरीके से वो क्या करेगा, हमें बताएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। हम कोई भी चीज खुद से नहीं करते, कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अगर मैं एक शब्द बोल भी रही हूँ अपने माइंड से, अपने मुंह से, तो वो मैं मुंह से नहीं बोल रही, वो कौन करवा रहा है, ब्रेन करवा रहा है। अगर ब्रेन का कंट्रोल ठीक नहीं होगा, ब्रेन का कोई पार्ट खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी ठीक से। समझ आ गया आपको, ये वाली बात समझ आ गई। अब आप ये मत बोलना कि ये काम हमारा मुंह कर रहा है या फिर ये काम ही कर रहा है, नहीं, सब कुछ जो भी बॉडी में हो रहा है, सारी रिएक्शन, सारे एक्शन जो भी हो रहे हैं हमारे थ्रू, वो कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ब्रेन ही हमारे सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। तो जो मिड ब्रेन होता है, अब कहोगे आपकी मैडम आपने ये तो मना कर दिया कि स्किन वाला तो नहीं करता, फील तो नहीं करता ये, तो ये क्या करता है, सिर्फ ये दो को देखता है, किस किस को, आईज को और ईयर को। इनको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन। किस किस को, आईज को और ईयर को, यानी विजुअलाइजेशन को और हियरिंग पावर को, और हियरिंग पावर को कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन। ये बात आपको समझ आ गई। अब आप ये कहेंगे कि ये तीनों कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ये तीनों कौन कंट्रोल करेगा, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है, आगे बता दूंगी आपको। समझ आ गई बात आपको। इतना सही फंक्शन था मिड ब्रेन का, क्योंकि मिड ब्रेन छोटा होता है सबसे, एक ही होता है, इसके कोई पार्ट नहीं होते, तो छोटा सा ही फंक्शन दे रखा है इसको। समझ आ गई आपको बात, अच्छे से समझ आ गई आपको बात में क्या कह रही हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, हमारा इन ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अब हमारा लास्ट कौन सा बचता है, फोर ब्रेन। कौन सा बचता है, फोर ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के भी मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए थे, कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, थ्री पार्ट्स बताए थे बेसिकली ना। सबसे पहले आया थैलेमस, सेकंड हो गया हाइपोथैलेमस, एंड लास्ट कौन सा हो गया, सेरेब्रम। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग उसके पार्ट हैं, आपको याद रखना है मैं किसके बारे में बता रही हूँ। सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। समझ आ रही है आपको बात, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, किसके, थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, अभी मैंने आपको टेस्ट बताए थे ना, तीन टेस्ट बताए थे, कौन कौन से रह गया था, एक टंग, एक नोज और स्किन। इन तीनों का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, थैलेमस। कौन करता है, वो थैलेमस करता है। ये बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूं। और स्किन में भी क्या होता है, स्किन क्या करती है, हमारे एक्सटर्नल पेन को फील करती है। क्या लिखा है मैंने, ये एक्सटर्नल पेन, जैसे एक्सटर्नल पेन, जैसे जैसे मेरे यहाँ चोट लगी है तो मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, किसी ने मुझे घूसा मारा है यहाँ पर कमर पे तो मेरे कमर में दर्द हो रहा है। समझ आ रही है आपको बात। सर दर्द, पेट का दर्द,
ये सब दर्द ये कंट्रोल नहीं करेगा, थैलेमस कंट्रोल नहीं करेगा। थैलेमस सिर्फ किसे करेगा कंट्रोल? एक्सटर्नल पेन के, स्किन के एक्सटर्नल पेन के, जो स्किन के ऊपर होंगे। चोट लगी है तो वहां दर्द हो रहा है, सिर्फ उसी को कंट्रोल करेगा कौन? थैलेमस। जो इंटरनल हमारे पेन है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है अंदर से, या फिर हमारे सर में दर्द हो रहा है, उसे कौन कंट्रोल करेगा? आगे बताऊंगी वो कौन कंट्रोल करे। ये बात समझ आ रही है आपको? और जो 3 टेस्ट बचे थे, टंग क्या टेस्ट करती है? टंग क्या करती है? टेस्ट करती है। नोज क्या करती है? स्मेल करती है। और स्किन का मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल पेन और एक्सटर्नल टेम्परेचर कौन करता है? स्किन, यानी कि थैलेमस। समझ आ गई आपको बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, ये आप पढ़ लीजिए, एक एक करके मैं लिखवा रही हूँ। और ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या करना है? ध्यान से पढ़ना। अभी तक मैंने बताया आपको, एक बार मैं और रिवाइज करा दूंगी सारा, ठीक है? चलिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे हार्मोन बनाता है। क्या करता है? हार्मोन बनाता है। हंगर, भूख, भूख लगती है? जिसको भूख नहीं लगती उसका हाइपोथैलेमस खराब है। खराब नहीं है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, तो आपके हाइपोथैलेमस को जाके सिग्नल मिल चुका है कि हाँ पेट भर चुका है, तो वही बोलेगा कि हाँ मत खाओ, क्योंकि अब पेट भरा हुआ है, क्या जरूरत है खाने की। हार्मोन बनाता है। हंगर, हंगर यानी भूख। थर्स्ट, थर्स्ट यानी, थर्स्ट का मीनिंग क्या होता है? प्यास लगना, प्यास लगती है ना। और क्या करता है? इंटरनल पेन। आ गया ना? अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे? मैंने क्या पढ़ाया था अभी? एक्सटर्नल पेन, इंटरनल पेन, इंटरनल टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये आप इसको याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखवा देते हैं कि जगह कम पड़ जाएगी। इंटरनल पेन मतलब पेट का दर्द, सर का दर्द, कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। थैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस। और हमारी स्माइल, क्या क्या लिखा मैंने? स्माइल, अभी लिखती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं ना। स्माइल, हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हेट, एंगर, और कौन सी फीलिंग आती है? मान लीजिए आपका डांस करने का मन कर रहा है, आपका गाने का मन कर रहा है, अच्छा ये आपको पता होगा, ये तो सबको पता होगा, है ना? पता है ना सबको ये? क्या बोलते हो आप? जाते हो तो आप क्या बोलते हो? कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। भैया दिल से कोई प्यार नहीं करता। किसी साइंस वाले स्टूडेंट के पास मत पहुंच जाना जिसको बायो आती हो, नहीं तो वो बोलेगी भाई दिल से तो प्यार नहीं करता। अब ये बता दे कौन से ऑर्गन से प्यार करता है, और वो उसका नाम भी बता दे एक बार, फिर आप आ जाओगे आराम से, शांति से आके बैठ जाओगे। अब आप बता दे, लेकिन अब आप बता सकते हो क्या? जो ये फीलिंग है लव वाली, हेट वाली, वो कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से। क्या क्या बताया मैंने इसमें? हार्मोन्स बनाता है कौन? हाइपोथैलेमस। हंगर और थर्स्ट, भूख प्यास कहाँ से लगती है? हाइपोथैलेमस से। कहते हो ना जब प्यार होता है तो भूख प्यास सब उड़ जाती है, भाई हाइपोथैलेमस ही तुम्हारा कंट्रोल से बाहर हो गया, सारी चीजें तो खत्म हो ही जाएंगी। भूख प्यास, दर्द होगा अलग से, हंसोगे रोगे, ठीक है, हंसना रोना वीपिंग, ये सारे तुम्हें कहाँ से हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इंटरनल पेन, इंटरनल टेम्परेचर, हंसना रोना, गुस्सा किसी के ऊपर, किसी से नफरत हो जाती है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। समझ आ गई आपको इतनी सी बात? अच्छे से पढ़ लेना इसको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि लव कौन कंट्रोल करता है, फिर आप क्या टिक करके आओगे? हार्ट। और हार्ट ऑप्शन में दिया जाएगा, जिन्हें पता है कि बच्चे जरूर टिक करेंगे इसे, है ना? समझ आ गई आपको बात? एक बार मैं और समझा देती हूँ। सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं, जो सेरेब्रम है हमारा, सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है थर्ड पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का। ये क्या करता है? सबसे पहले तो पूरे ब्रेन का, पूरे ब्रेन का अकेला ये कितना होता है?
2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या बोला मैंने, क्या बोला है मैंने? जो 2/3 पार्ट होता है ब्रेन सेल का, वो अकेला कौन होता है? सेरेब्रम। यानी कितना होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। आपको जब स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे ज्यादा बड़ा आपको सेरेब्रम दिखेगा, उसके बाद ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस तो छोटे छोटे से दिखेंगे, है ना। पोन्स, मेडुला ऑब्लिंग, वो सब कुछ छोटे छोटे, मिड ब्रेन तो खुद से ही छोटा होता है। 2/3 पार्ट कंटेन करता है हमारे पूरे ब्रेन का, और क्या देता है? इंटेलिजेंस। जो भी हमारी इंटेलिजेंस है वो कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? यानी हम इसे क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट माइंड। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट माइंड बोलते हैं। और ये क्या करता है? जो भी आप याद रखने वाली चीजें है ना, मेमोरी का स्ट्रॉन्ग कौन करता है? सेरेब्रम। जैसे कि आपने आज, अब मैंने आपको बताया, आपने याद करना चाहा, अगर आपको जल्दी से याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ लोग जल्दी से याद कर लेते हैं, तो उनका सेरेब्रम बहुत अच्छा है, जल्दी से याद कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इंटेलिजेंट माइंड भी कहते हैं सेरेब्रम को। और 2/3 पार्ट होता है पूरी बॉडी का। और आगे पढ़ लेते हैं और क्या फंक्शन होते हैं इसके। अब इसको हम थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। समझ आया आपको? तो मैं एक बार ये बता देती हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको मिड ब्रेन पढ़ा दिया था पीछे, अब ये पढ़ाया मैंने आपको फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब इसके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? फर्स्ट इज थैलेमस। फर्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? टंग को, नोज को और स्किन को। जो हमारा मिड ब्रेन नहीं करता उसे कौन करता है? थैलेमस। मिड ब्रेन के बाद किसकी बारी आ गई? फोर ब्रेन के आगे वाले की आ गई। जो आगे वाला पार्ट होता है ना हमारे ब्रेन का, उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। थैलेमस क्या करता है? टंग को, टंग का जो टेस्ट होता है, नोज का होता है स्मेल करने का काम, और स्किन का होता है फील करने का काम, वो कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस। जो हमारी स्किन है वो क्या करती है? सिर्फ एक्सटर्नल पेन को और एक्सटर्नल टेम्परेचर को ही कंट्रोल करती है। क्या बोला मैंने आपसे? एक्सटर्नल पेन और एक्सटर्नल टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। कौन? थैलेमस। नाम याद रखना है आपको। यानी अगर मेरे को यहाँ पर चोट लगी, यहाँ चोट लगी, तो यहाँ दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल पेन हुआ है ये, तो इसे कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। और अगर मेरे को किसी ने आके घूसा मारा, थप्पड़ मारा, या फिर ऐसे मार दिया कहीं पे, तो वो जो पेन होगा उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे कौन देख रहा है? उसे कौन बता रहा है कि यहाँ पेन हुआ है? थैलेमस। और जो इंटरनल पेन होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसके क्या क्या फंक्शन है? एक तो ये हार्मोन बनाता है, इसका काम है हार्मोन बनाने का, ये हार्मोन बनाता है। जो हमारी हंगर है, हंगर मतलब भूख, थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, प्यार आना किसी पे, किसी से नफरत होना, और स्माइल करना, किसी को, इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और हमारा इंटरनल पेन, जैसे पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये सब लिखा हुआ है, डांसिंग, सिंगिंग, वीपिंग, हमें हंसने का मन कर रहा है, आज रोने का मन कर रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, सिंगिंग के लिए, तो वो सब किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेरेब्रम। क्या आता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम अकेला ही 2/3 पार्ट कंटेन करता है पूरे ब्रेन का। किसका? पूरे ब्रेन का। मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ये सबसे बड़ा होता है हमारे ब्रेन में। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इन सब में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का? ऑप्शन में होगा ये सेरेब्रम, आपको टिक करना है। और सबसे छोटा कौन सा है? लिटिल ब्रेन। कौन सा? सेरेब्रम। किसका पार्ट है वो? हिंड ब्रेन का। ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन। ये बार बार रिपीट इसलिए करा रही ताकि आपको याद हो जाए, आप भूले ना। और इसे इंटेलिजेंट माइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे इंटेलिजेंट माइंड भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। जिसका सेरेब्रम अच्छा है उसकी मेमोरी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेरेब्रम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हो गया? चलिए ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में डिटेल में। अभी इसके फंक्शन आपको मैंने नहीं लिखवाए हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं फंक्शन लिखवाऊंगी। इसके बहुत सारे काम है, जितने भी काम है ना ब्रेन के वो सारे समझ लीजिए, इनको छोड़ के जो मैंने करवा दिए वो इसी के पास है, क्योंकि लास्ट यही बचा अब हमारे पास ना।
आप देख लीजिए आपका क्या क्या काम बच रहे हैं, वो सब इसी के पास डाल दीजिए, तो और कुछ तो बचा ही नहीं अब, और सारे तो कवर हो चुके हैं। तो ये कौन सा है, सेरेब्रम। हेडिंग डालिए ऊपर, सेरेब्रम। इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये ऐसा होता है, ऐसा हुआ, और ये हो गया, ये यहाँ पर डिवीजन हो गया, और अंदर में, अंदर ये वाला पार्ट भी क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, ये है आपका, ये वाला पार्ट है आपका सेरेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये क्या है आपका, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये बेसिकली 4 लोब में डिवाइडेड है। ये कौन सा है, फ्रंटल लोब। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फ्रंटल लोब। इसका नाम क्या है, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। इसका नाम क्या है, टेम्पोरल लोब। क्या बोला मैंने, टेम्पोरल लोब। और इसका नाम क्या है, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोब एंड पार्ट्स। पार्ट्स डिवाइड्स हम डिवीजन बोलते हैं ना, क्या डिफरेंस होता है लोब में। अगर हम बोल रहे हैं कि 2 पार्ट्स है, यानी वो सेपरेटेड है ना, सेगमेंटेड है, अगर हम बोल रहे हैं उसका मतलब वो अलग अलग हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है। लेकिन लोब का मतलब क्या है कि वो बाहर से अलग हैं बट वो अंदर से अभी भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने नींबू लिया, अब आप नींबू को ना कट कीजिए ऐसे ऐसे 4 पार्ट्स में, लेकिन आप नीचे बिल्कुल पार मत कीजिए उसको ना, चाकू होता है ना, उसको नीचे तक मत क्रॉस कर दिए, बस ऊपर से ऐसे हल्का सा कट लगा दीजिए। तो जो वो बनेगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसके क्या बन गए, 4 लोब बन चुके हैं, क्योंकि वो नीचे से क्या है, आपस में कनेक्टेड है, और ऊपर से क्या हो चुके हैं, उसके डिवीजन हो चुके हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको लोब का मतलब क्या होता है, लोब हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में किसके बारे में, फ्रंटल लोब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब क्या करता है, फ्रंट वाला जो लोब होता है ना, वो क्या करता है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बनाते हैं ना आप, कैसी इमेजिनेशन बनाते हैं। मान लीजिए आपको जाना है कहीं ट्रिप पे, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो मान लीजिए शिमला या मनाली कहीं जाना है, तो आप क्या सोचते हैं, हम वहाँ जाएंगे, वहां पर स्नोफॉल हो रही होगी, वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा, हमने बहुत सारे कपड़े पहने होंगे, हम बर्फ में खेलेंगे, एक दूसरे के ऊपर बर्फ बर्फ मारेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। इस तरीके से आप सोचते हैं ना कि ऐसा 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 करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, आपका इमेजिनेशन बननी है। ये आप सोच रहे हैं, सिर्फ हुआ कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। तो जो इमेजिनेशन करता है वो कौन करता है, फ्रंटल लोब। कौन करता है, फ्रंटल लोब। और मेमोरी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन मतलब, मेमोरी फॉर्मेशन मतलब, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप जा रहे हैं रास्ते से कहीं, आपने किसी को अजीबोगरीब इंसान को देखा, टोपी लगा रखी है उसने, नाक उसकी लाल सी हो रखी है बहुत ज्यादा, और कान उसके बड़े बड़े, ऐसा कोई इंसान जो बहुत अजीबोगरीब, जो नॉर्मल से बहुत अलग है, तो आप एक बार उसे देख लेंगे ना, तो आप जब उसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आप उसको याद आ जाएगा, अरे हमने यहाँ पे उसे पहले देखा था, ये तो वही है जिसे हमने वहां देखा था। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। तो जो ये मेमोरी कर रही है, उसकी जो इमेज बना ली है वो किसने बनाई है, फ्रंटल लोब ने अपने पास रख ली, बना के मेमोरी फॉर्म कर ली कि हाँ अगली बार आप उसे देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि आपने इसे कहाँ देखा था। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। इमेजिनेशन जैसे हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, वहां जाके ऐसा करेंगे, ये करेंगे, उसे वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा फ्रंटल लोब। मेमोरी भी कौन करता है, फ्रंटल लोब। जो हमारा थर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है,
क्या लिखा है मैंने, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या लिखा है ये मैंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना आप, करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? जैसे आप अभी मान लीजिए कि आप घर में हो, आप घर के बाहर गए, ठीक है, आप घर के बाहर गए, क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, मान लीजिए आपके भाई भाई किसी और से लड़ रहा था, तो आप क्या करेंगे, फटाफट जाएंगे, जाके देखेंगे क्या हुआ है, उसको बात को जानेंगे, अच्छा ये ऐसा हुआ है, इसकी गलती है, नहीं इसकी गलती है। अगर आपके भाई ठीक होगा तो आप उसको सुनाने लग जाएंगे, उसको डांटना। अगर वो गलत होगा, अगर आपके भाई की गलती होगी तो अपने भाई को डांटने लग जाएंगे, भाई। तो ये सब आपने कैसे एनालिसिस कैसे किया, किसकी हेल्प से किया? क्या आपने खुद नहीं किया, ये फ्रंटल लोब की हेल्प से किया है। किसकी हेल्प से किया है? फ्रंटल लोब, जो किसमें है, सेरेब्रम, जो किसका पार्ट है, सेरेब्रम का। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ये वाला काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो किसका काम है, सेरेब्रम का। कभी कभी लोब ना पूछ के वो पूछेगा किसका काम है, सेरेब्रम का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कंसंट्रेशन पावर। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी आया कोई चला गया, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि आप बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्की सी अगर पेन भी गिर गया ना नीचे, तो वो क्या कहेंगे, हमारी कंसंट्रेशन बिगड़ गई, हमारी कंसंट्रेशन ब्रेक हो गई, आप यहाँ से जाइए, हमें रूम में अकेला छोड़ दीजिए, हम शांत होकर पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है इतना शांत होकर। तो जो ये हमारी कंसंट्रेशन पावर है, हम कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, वो किसकी हेल्प से है, फ्रंटल लोब की हेल्प से। किसकी हेल्प से है वो, फ्रंटल लोब की हेल्प से। अब नेक्स्ट इसका और क्या काम है, डिसीजन मेकिंग। मैं एक बार ना सारे काम लिख देती हूँ, फिर एक एक करके आपको फिर से समझा दूंगी। डिसीजन मेकिंग, विल पावर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, थॉट, इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ये मैंने क्या क्या लिखा? अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो कंसंट्रेशन की पावर, नेक्स्ट क्या था, डिसीजन मेकिंग। क्या था, डिसीजन मेकिंग। अब मान लीजिए 10th क्लास होती है, 10th के बाद हम 11th में जाते हैं, तो हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड बायो, स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं ना। तो आप फिर डिसाइड करते हैं, उसको पहले से डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा लेंगे, ऐसा लेंगे, ऐसा लेंगे, ये वाला लेंगे हम। फिर इसके बाद हम अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा गोल ये है, हमें ये बनना है, तो इसके लिए हमें ये लेना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से। तो जो वो डिसाइड कर पा रहे हो आप, वो किस वजह से कर पा रहे हो, फ्रंटल लोब की वजह से, क्योंकि आपका फ्रंटल लोब ठीक से काम कर रहा है। और मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो, जैसे आपको कहीं जाना है या नहीं जाना, ये आप डिसाइड करें ना। अब मम्मी बोलते हैं पार्टी में चलो, तो आप क्या कहते हैं, हमें पार्टी में नहीं जाना। तो आपने डिसाइड कर लिया, आपका डिसीजन हो गया। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। मैंने ये क्या लिखा है, विल पावर। विल पावर मतलब कि हाँ हमें करना है, करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। विल पावर अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या उस काम को कर जाओगे पूरी तरीके से ना। हमें सिलेक्शन लेना ही है, हमें सेलेक्ट होना है, हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है सेलेक्ट होके, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जो आपकी विल पावर है, जो करने की, इसे विल पावर बोलते हैं, करने की इच्छा। तो जो विल पावर है वो किसकी वजह से, फ्रंटल लोब, क्योंकि आपका फ्रंटल लोब अच्छा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या लिखा है ये, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, की पर्सनैलिटी होती है ना अपनी अलग अलग। तो जो पर्सनैलिटी होती है वो सबकी, वो किसके बेस पर डिसाइड होती है, वो कौन डिसाइड करता है, कौन सा पार्ट, फ्रंटल लोब। मतलब हमारी पर्सनैलिटी कैसे होगी, कुछ लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आराम से बात कर लेते हैं, किसी से मिल लेते हैं, नॉर्मली बात कर लेते हैं, हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, इस टाइप से भी होते हैं। कुछ लोग जो बात ही नहीं करते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमना फिरना पसंद होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर में रहना पसंद होता है। तो उसी को बोलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, वो किसके बेसिस पे हुई है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किसका पार्ट है, सेरेब्रम का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब, क्रिएटिविटी मतलब
कुछ क्रिएटिव सा बनाते हैं, आर्ट ड्राइंग्स वगैरह, ये ना लड़कियों की ज़्यादा अच्छी होती है, क्रिएटिविटी लड़कियों की ज़्यादा अच्छी होती है, यानी उनका फ्रंटल लोब भी कैसा होता है, अच्छा होता है। वो क्या करती हैं आर्ट वगैरह में, मैंने नहीं बोला सभी लड़कियों की अच्छी होती है, ज़्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लड़कों की भी अच्छी होती है, लड़के भी बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, बट ज्यादातर ना क्रिएटिविटी मतलब आर्ट नहीं, ऐसे ड्राइंग वगैरह नहीं, कुछ घर में भी कुछ क्रिएट करना, कुछ रिनोवेट, कुछ ऐसी चीजें बनाना कि हाँ ऐसा बना, ये ऐसा होना चाहिए, ये बहुत बोरिंग सा लग रहा है, इसे ऐसा बना दो तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, लुक्स वाइज अच्छा लगेगा। तो इस टाइप की क्रिएटिविटी होती है ना, वो लड़कियां ज्यादा करते हैं, लड़के नहीं करते। लड़के तो अपने एक कॉपी में ही पूरा काम कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट का और चेक करा देते हैं, बट आपने लड़कियों की कॉपी कभी देखी है? प्रॉपर एक कॉपी होगी एक सब्जेक्ट की, वो भी होमवर्क की कॉपी अलग से, उस पर उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ, प्रॉपर लेबलिंग करी हुई, नेम प्लेट लगी होती है, डिजाइन बने होते हैं, उसे बोल रही हूँ मैं क्रिएटिविटी, है ना? समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये भी किसकी वजह से होती है? फ्रंटल लोब की वजह से। थॉट्स आते हैं हमें, कभी ये थॉट्स आ रहा है कि अरे हाँ चलना चाहिए, अरे नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, मैंने उससे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे डांटा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है? इस टाइप का जो होता है वो थॉट कहाँ आते हैं? फ्रंटल लोब के थ्रू आते हैं। ये लिखा है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब सबके पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, सब अपनी इंटेलिजेंस से वर्क करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आते, ठीक है? उससे इस बात का लेना देना। इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम कौन सी चीजें कैसे कर पा रहे हैं, वो हमारी बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसे हिंदी में, कि हम अपनी ब्रेन का कैसे यूज कर पा रहे हैं, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। समझ आ गया आपको? फ्रंटल लोब के आपको फंक्शन समझ आ गए अच्छे से? मैंने आपको सेरेब्रम पढ़ाया, सेरेब्रम के दो पार्ट बता दिए थे, हिप्पोकैम्पस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स 4 लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। इसमें से भी हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है पूरा ये सब कुछ? फ्रंटल लोब के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पैराइटल लोब के बारे में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पैराइटल लोब। क्या लिखा है मैंने? ये पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है वो लिखा हुआ है इसके बराबर में यहाँ पर, ये वाला, ये वाला है पैराइटल लोब, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या क्या काम करता है? क्या क्या काम करता है ये? कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना हमारी, हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, सबका अलग अलग होता है। कोई गुस्से में बात करता है, कोई प्यार से बात करता है, कोई इस तरीके से बात करता है कि सामने वाले तक उसकी बात भी पहुंच जाए और उसे बुरा भी ना लगे, हर्ट भी ना हो। वो सब किसका पार्ट है? वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? पैराइटल लोब। हमारी रीजनिंग, रीजनिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग पावर, लॉजिकली सोचते हैं ना, रीजनिंग का एग्जाम होता है ना आपका, उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं कि ये इमेज है मिरर में कैसे दिखेगी, ये आपके इसके चाचे के मामा के भाई के बहन के, बताइए इससे इसका रिश्ता क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। ये बताइए कि ये 2 4 6 इस टाइप की सीरीज है, 2 4 6 8, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो ये क्या है? आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद इसे सॉल्व कर रहे हो, इसी को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो ये वाली पावर किसके पास होती है? कौन कंट्रोल करता है? पैराइटल लोब। नेक्स्ट कौन सा है? स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? ऐसा होता है ना, किसी किसी कोई कोई इंसान होता है जो बहुत सारी लैंग्वेज सीख लेता है, जापानीज और फ्रेंच, है ना, और ये इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इस टाइप सॉरी जो फॉरेन की लैंग्वेज होता है ना वो भी सीख लेता है। तो वो उनको स्टोर करता रहता है, कहाँ स्टोर करता है? पैराइटल लोब में। तो कौन स्टोर करके रखता है लैंग्वेज? पैराइटल लोब। अब वो कहीं भी जाकर फ्रेंच भी बोल सकता है, जर्मन भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोलता है, यूके वाली इंग्लिश भी बोलता है, यूएस वाली भी बोलता है। तो इस तरीके से क्या है उसके पास, क्योंकि उसने बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो सीख रखी हैं और उनको स्टोर कर रखा है। कहाँ पे स्टोर कर रखा है? पैराइटल लोब में। कोई कोई ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज ज्यादा नहीं सीख पाता, वो क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि उसका पैराइटल लोब
ज्यादा ठीक से वर्क नहीं कर रहा, ज्यादा ठीक नहीं है मतलब ना। हम बोलते हैं कि ज्यादा पैरेटल लोब उसका स्ट्रॉन्ग है, किसका, जिसने ज्यादा लैंग्वेजेस सीखी हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट बताइए जरा। एड्रेस, एड्रेस, डायरेक्शन, ये तीनों चीजें एक ही इसलिए लिखवा रही हूँ। और क्या लिखा मैंने नेक्स्ट, डिस्टेंस। क्या है ये, आपको पता है, आपका एड्रेस है ये। देखिए आप यहाँ से कहाँ गए, मान लीजिए कि आपको घर से मार्केट तक जाना है, तो आपको पता है कि पहले मैं सीधे जाऊंगा, उसके बाद एक लेफ्ट लूंगा, उसके बाद फिर से सीधे जाके मैं राइट ले लूंगा, तो मैं मार्केट तक, उस शॉप तक पहुंच जाऊंगा जहां से मुझे सामान लेना है। अगर मान लीजिए आपका पैराइटल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आपको कोई एड्रेस दिया जाएगा ना, आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये ऐसे ऐसे था, या फिर आपको कैसे जाना है वहां तक, कैसे पहुंचना है, ये कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, पैराइटल लोब थोड़ा सा अनडेवलप है, या पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, या फिर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब अभी बताया मैंने कि आपको आगे जाना है, आगे जाके लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर देन लेफ्ट लेना है, ताकि आप उस लोकेशन पे पहुंच पाए। तो ये जो लेफ्ट राइट वाला जो याद रहेगा आपको, आपको पता रहेगा कि कौन सी डायरेक्शन यूज करनी है हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए, शॉप तक पहुंचने के लिए। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्शन का यूज, यानी किसका यूज करेंगे, पैराइटल लोब का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस, कि यहाँ से शॉप तक जाने में कितनी डिस्टेंस लग रही है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसको जो हमें डिस्टेंस पता होगा, अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता होगी तो हम कैसे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर जाना है और आप पैदल चल रहे हैं, तो जो ऐसा काम करेगा वो, उसका मतलब क्या है, वो उसका पैराइटल लोब ठीक नहीं है, फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, कि 50 किलोमीटर भी वो पैदल चलने को तैयार है। समझ आ रही है आपको बात हम क्या कह रहे हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक बीमारी है, आपको पता भी होगी, वो अभी नहीं पता चलेगी। डिसलेक्सिया एक बीमारी हो जाती है जिसमें क्या हो जाता है, पैराइटल लोब आपका ठीक से काम नहीं करता। क्या नहीं करता, पैराइटल लोब ठीक से काम नहीं करता आपका, नॉट वर्क प्रॉपरली। किसके बारे में लिखवा रही हूँ मैं आपको, ये वाली डिजीज लिखवाइए जो मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे कि डिजीज है। किससे जुड़ी हुई है ये, पैराइटल लोब से। ये किसमें देखी थी आपने, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है क्या है, देखिए आपने मूवी देखी तारे जमीन पर, सबने देखी होगी। उसमें जो लड़का होता है, वो क्या करता है, अब देखा है वो 6 को ऐसे लिखता है, 6 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता है, बी को वो ऐसे बना देता है, डी को ऐसे बना देता है, उसे मल्टीप्लिकेशन और ये सब उसको ऐसा लगता है घूमते हुए, घूम घूम के आ रहे हैं सब उसके पास, है ना। उसे कुछ याद नहीं रहता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मतलब वो किसी से बोल नहीं पाता, वो बात ही नहीं करता किसी से, अगर बात भी करता है तो उसे डर लगता है बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा डर डर के बात करता है वो। और क्या होता है उसमें, और वो अच्छे से लिख भी नहीं पाता वो, तो ये उसमें क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो गई, उसकी लॉजिकल रीजनिंग पावर खराब हो गई। जब उससे कोई कोई कुछ जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है कुछ, तो क्या कहता है वो, सर इस तरीके, देखी होगी ना आपने मूवी, कैसे रिएक्ट करता है वो कुछ लिख नहीं पाता, वो मतलब इंग्लिश स्पेलिंग वो सब भूल जाता है, वो एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता, घर कहीं जाना होता है, घर उसे कहीं और घूमता घामता पहुंच जाता है, उसे डिस्टेंस का नहीं पता चल पाता कितनी डिस्टेंस है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती है ना, स्टोर नहीं कर पाता क्योंकि लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, और वो बीमारी का नाम क्या होता है, डिसलेक्सिया। कौन सी बीमारी होती है, डिसलेक्सिया। ये समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑसिपिटल लोब नेक्स्ट है हमारा, ऑसिपिटल लोब। अभी तक मैंने आपको 2 लोब पढ़ा दिए, कौन कौन से, फ्रंटल लोब भी कंप्लीट हो गया आपका, पैराइटल लोब भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑसिपिटल लोब के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्पोरल लोब के बारे में। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब क्या फंक्शन होता है इसका, क्या फंक्शन होता है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसनेस कंट्रोल करता है, और विजुअल एक्शंस कंट्रोल करता है। अभी बताऊंगी कौन से एक्शंस, आइज वाला नहीं, विजुअल एक्शंस,
हमारी नींद, स्लीपिंग कौन कंट्रोल करता है? ऑसिपिटल लोब। और और एक और चीज है जो कंट्रोल करता है, वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन। कौन? इमेज फॉर्मेशन, वो वाली इमेज फॉर्मेशन नहीं। अब मैं बता देती हूँ एक एक करके कि सारी चीजें कैसे लिंक्ड है आपस में। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है, दो तीन टर्म सुनी होगी आपने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मीनिंग, कॉन्शियस माइंड का मीनिंग होता है कि हम कोई चीजें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम अपने बोलते हैं ना होशो हवास में। और एक होता है, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मीनिंग क्या होता है? कि हम चीजें कर रहे हैं लेकिन हम कॉन्शियस नहीं है। जैसे कि नींद में स्पेशली यहाँ पे जो भी ये चीजें लिखी गई है वो सारी किससे रिलेटेड है? नींद से रिलेटेड है। अब जो भी काम हम करेंगे वो कहाँ करेंगे? नींद में करेंगे। जैसे कि अब हम सो रहे हैं, सोते हुए अब क्या हुआ? हमें सपने आने लग गए, सोते हुए सपने आने लग गए। अब सपने आ रहे हैं तो वहां पर कौन सा हमारा काम कर रहा है? ऑसिपिटल लोब वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से सपने आ रहे हैं। और वो सपने हमें क्या आएंगे? नींद में आएंगे। तो अगर हमें सपने आ रहे हैं नींद में, हमारा माइंड वर्क तो कर नहीं रहा, वर्क नहीं कर रहा पूरी तरीके से, कॉन्शियस नहीं है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे कि वो है प्रेजेंट है और सपने देख रहा है। तो इसका मतलब वो कैसा है? सबकॉन्शियस माइंड है। अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो सबकॉन्शियस माइंड। सारी चीजें कब हो रही है? सोते हुए हो रही है, नींद में हो रही है। विजुअल एक्शंस का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब जो भी कुछ हमने सपनों में देखा, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें याद होता है, हम सुबह उठ के बता देते हैं कि हमने ये सपना देखा था, ऐसा ऐसा हुआ था उसमें, वो सब कुछ हम बता देते हैं। तो यानी हमारे विजुअल एक्शंस, यानी और कौन काम कर रहा है वहां पर? ऑसिपिटल लोब। तो हम आके सब कुछ बता देते हैं, मॉर्निंग में सब बता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी याद नहीं होता, बट ऐसा याद होता है कि सपना हमने कुछ देखा था, पर वो नहीं पता कि क्या देखा था, उसमें चीजें क्या क्या थी। नेक्स्ट है स्लीपिंग। सोते वक्त होता है, सोते वक्त यही काम करता है, कौन सा? ऑसिपिटल लोब यही काम करता है सोते वक्त कि हमें सपने आएंगे, गहरी नींद आएगी, कितनी गहरी नींद आएगी, ठीक है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? ऑसिपिटल लोब। और नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मैंने बताया, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? नींद में हो रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन, जो भी इमेज बन रही है, जो भी इमेज बन रही है सोते वक्त माइंड के अंदर, कि ऐसे ऐसे हम वहां गए, हमारे पीछे कोई आया था, कौन आया था, हमने अगर उसे देख लिया तो हमारी उसके इमेज हमारे माइंड में हो जाएगी। हमारे साथ कौन चल रहा था, हम किसके साथ कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, या घूम रहे थे, या कोई हमें मारने के लिए आ रहा था। तो ये सारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? ऑसिपिटल लोब की हेल्प से हो रही है। किसकी हेल्प से हो रही है? ऑसिपिटल लोब की हेल्प से हो रही है। समझ आ गया आपको? ये पूरा अच्छे समझ आ गया? अब लास्ट रह गया है हमारा टेम्पोरल लोब। इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट है हमारा टेम्पोरल लोब। ये भी हमारा नींद से जुड़ा हुआ है। जो इसका पहला फंक्शन है वो यही है, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस स्टेज। इसका मतलब क्या है? वहां नींद की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कैसी नींद की बात होगी? गहरी नींद। जैसे बहुत ज्यादा गहरी नींद आ गई है ना, किसी को पता ही नहीं रहता कि रात में कितने बज रहे थे, 11 बज रहे थे, और आंख खुली तो कितने बज रहे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। तो बहुत ज्यादा गहरी नींद थी, तब हमारा कौन सा लोब काम कर रहा है? टेम्पोरल लोब वर्क कर रहा है सबकॉन्शियस स्टेज में। ये बात आपको समझ आ गई? नेक्स्ट, ड्रीम। सपने देखते हैं ना, वहां पे मैंने आपको कभी कहीं भी सपने नहीं लिखा, सपने नहीं लिखा था ना। जो सपने आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं। सपने में क्या देखा, कौन सी इमेज बनी, किस किस चीजें, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या हमें दिख रहा है सपने में, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? ऑसिपिटल लोब। बट सपने आ किसकी वजह से रहे? टेम्पोरल लोब की वजह से। समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और इसमें जो भी हियरिंग पावर होगी, ऑडिटरी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑडिटरी, यानी सुनने का काम, कहाँ पर हो रहा है काम सुनने का? वैसे नहीं हम सुन रहे, कहाँ पर हो रहा है ये काम? नींद के अंदर। नींद में अगर हम सुन रहे हैं, नींद में अगर हम कुछ भी सुन रहे हैं, आवाजें जो आ रही नींद में हमें ना, कोई हमें आवाज दे रहा है कि इधर आओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो, चलो हमारे साथ चलो, उसको पकड़ो, ये सब आवाजें अगर हमें सपने में सुनाई देती ना, आवाजें सुनाई देती हैं,
तो वो किसकी वजह से सुनाई देती है? कौन कंट्रोल कर रहा है उसे? टेम्पोरल लोब। कौन कंट्रोल कर रहा है? टेम्पोरल लोब। ये बात आपको समझ आ गई? बस इसका यही काम होता है टेम्पोरल लोब का। अच्छे से समझ आ गई आपको बात? एक बार देख लीजिए, इसे लिख देते हैं ऑडिटरी सेंसरी एरिया। वो भी कहां पर? नींद में, जब हम सो रहे हैं उस वक्त। अब ये चारों लोग इसके कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये रह गया है इसका हिप्पोकैम्पस, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। ये हम किसका पार्ट पढ़ रहे हैं? सेरेब्रम का पार्ट पढ़ रहे हैं। सेरेब्रम किसका पार्ट है? सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। मैंने आपको थैलेमस के फंक्शन बताए थे, हाइपोथैलेमस के बताए थे। हाइपोथैलेमस किसे करता है? एंगर को, फीलिंग्स को, इंटरनल जो पेन होता है, इंटरनल जो टेम्परेचर को मतलब मेंटेन करना होता है, वो सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लव, हेट, एंगर, जितनी फीलिंग्स है हमारे, जितने इमोशंस हैं, डांसिंग और हमें डांस करना है या घूमना है, इस तरीके की जो फीलिंग्स आती है वो कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से आती है। हार्मोन कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। थैलेमस क्या करता है? जो भी एक्सटर्नल पेन होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था हमारा, क्या आया था? वो सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में मैंने बताया था 2/3 पार्ट कंटेन करता है पूरे ब्रेन का। पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट। सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है ब्रेन का? सेरेब्रम। छोटा पार्ट कौन होता है? सेरेबेलम, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। समझ आ गई आपको बात? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक हिप्पोकैम्पस। क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स फिर से लोब्स में डिवाइडेड है, 4 लोब्स में डिवाइडेड है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। फिर मैंने एक एक करके सब आपको फंक्शन बताए सबके। तो जो मेनली जो ये टेम्पोरल और ऑसिपिटल है, ये मेनली नींद में या सबकॉन्शियस स्टेज में ही क्या करते हैं? काम करते हैं। वैसे इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, जब हम नींद में होते हैं बस तभी ये दोनों काम करते हैं। और फ्रंटल लोब बहुत ज्यादा काम करता है, वो सब मैंने लिखवाए थे आपको, पैराइटल लोब के ही बता दिए, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किस ब्रेन का पार्ट है? सेरेब्रम कौन से ब्रेन का पार्ट है? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन। अब जो हिप्पोकैम्पस रह गया वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ और चीजें जानेंगे। तब तक आप ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे जाके उसे भी देख लीजिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।